President Biden is in India for the G20 summit. He met with India's Prime Minister shortly after his arrival on Friday. I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. आकाश देखो, जमीन देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह भारत माता की जय। अच्छा मैम, एक जो बहुत बड़ी डील अभी G20 में होने जा रही है यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया के दरमियान, जो इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट के साथ, एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया इस सनातन धर्म की तारीफ कर रही है। यूएस में अनाउंस किया गया है, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो सनातन दिवस मनाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सनातन दिवस मनाया जाएगा। अब बताइए, इंडोनेशिया, जकार्ता, पेरिस, लंदन, अमेरिका जन्माष्टमी मनाई गई है। अब बताइए, सऊदी अरबिया सब आकर बहुत खुश हो रहे हैं। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर आकर डांस करती हैं, ऋषि सुनक वहां पर आते हैं और काफी ज्यादा भारत की तारीफ करते हैं, साथ ही साथ एक स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम अ प्राउड हिंदू। इसके अलावा अगर हम G20 के फ्लैग की बात करें तो G20 का फ्लैग जमीन से हजारों की बुलंदी पर आसमान पर लहरे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आंखें पथराए इस तरह से देख रहे हैं मानो जैसे कि मतलब कि काश भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश, यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। कैंपेन देखी जाए अगर तो मैं है फाइनल। साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत अच्छी चीज बता देती हूँ कि 10 लाख वीजा हमारे लिए फ्री किया गया है, अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है और शायद आज सऊदी अरबिया भी कर देगा। लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारत G20 शिखर सम्मेलन का इतना ज़बरदस्त आयोजन कर रहा है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया का मीडिया हतप्रत है, और यहाँ तक कि दुनिया भर से आए मेहमान दिल्ली की सुंदरता और वहाँ के आयोजन को देखकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हजारों साल पुराना चरित्र इस G20 में दिखाया गया है। उसे देखने के बाद में अमेरिका ने बहुत बड़ी घोषणा की है और साथ ही सनातन धर्म को लेकर वहां पर एक स्पेशल दिवस बनाने का फैसला किया है। साथ ही दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐलान किया है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। दोस्तों, इसके अलावा भी सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया ने इस G20 समिट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। जानने के लिए ये देखते हैं वीडियो। जय हिंद। शायद आज सऊदी अरबिया भी कर देगा। एक और मैं अच्छी चीज आपको बताती हूँ, एक और इंफॉर्मेशन देती हूँ कि यूएसए ने अनाउंस किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है पूरे दुनिया के सामने कि सनातन दिवस वो अपने पूरे कंट्री में मनाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से भगवान राम की आइडियोलॉजी से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पर भी मंदिरों का निर्माण रखा जाएगा, आरतियों का की सुविधाएं और तेज की जाएंगी, इंडियन एम्बेसी को और भी ज्यादा इम्प्रूव और डेवलप किया जाएगा। तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक और खबर निकल कर सामने आई है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब इसको भी समझ नहीं आ रहा, G20 के हवाले से इतनी खबरें, इतनी बड़ी बड़ी डील्स निकल कर सामने आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा किस खबर को बताएं और किसको छोड़ दें। नहीं, इसका अंदेशा देखिए हमें बहुत पहले ही लग गया था, जब फरवरी में यूएन ने एक
रिसर्च किया था और सर्च किया था कि हमारे यहाँ चाइल्ड क्राइम कितना है, चाइल्ड एडुकेशन कितना है, सिविलाइजेशन कितना है, जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज जो 9 साल पहले तक यहाँ पर वेलकम किया जाता था उसको भीड़कम कैसे किया गया है। तो बहुत सरकास्टिक वे में मैंने कहा है। तो इन सब चीजों को यूएन ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने डीप डाउन जाकर के, डेप्थ में जाकर के पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अप्रिसिएट किया था फरवरी में और फिर अप्रैल में उन्होंने अपना एक रिपोर्ट इशू किया था जिसमें से भारत को टेररिज्म एक्टिविटीज से निकाल दिया गया था कि कश्मीर, और खास करके कश्मीर की बातें कही गई थी कि जब से 370 रिमूव हुआ है तब से जिन बच्चों के हाथ में पत्थर देखा जाता था उन बच्चों के हाथ में किताबें देखी जाती हैं। और तो उसी वक्त हम लोगों को ये चीज पता चल गई थी कि ये परमानेंट मेंबर वाली बात हम लोगों को तभी पता चल गई थी। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम इन फ्रंट ऑफ मीडिया नहीं करते हैं और हमारी तो आदत है कि हम पहले अपना काम दिखाते हैं तब हम कांग्रेचुलेशन लेते हैं। तो ये तो हमने भारत के प्रधानमंत्री जी से सीखा है। तो मैम ये जो इंटरनेशनल डेलीगेशन इस वक्त G20 के जो बड़े मेंबर्स आए हुए हैं, बड़ी 20 इकोनॉमी जो इंडिया में आई हुई हैं, ये कितने अरसे के लिए यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं, या सिर्फ 2 दिन की मीटिंग्स के बाद ये लोग अपने अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे या ज्यादा दिनों तक स्टे करेंगे, इंडिया घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे? क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी की बात की जाए तो बड़े हैवी किस्म के इकदाम किए गए हैं। तकरीबन 17 बड़े जहाज आए हैं जिसमें VVIP एंट्री हुई है, 20 लैमोजीन है, 1,30,000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, फाइटर जेट्स हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं। इतना बड़े लेवल पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और मुझे खबर भी आई है कि दिल्ली में 3 दिन के लिए छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। हाँ जी, ताकि किसी भी हमारे दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं आपको परसों की बात बता देना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहीं पर थी इसलिए मैं बता रही हूँ। कल के हालात के बारे में मुझे नहीं पता है, जो भी मैंने न्यूज में देखा है वो देखा है। परसों की मैं बात बता रही हूँ, मैं खुद कनॉट प्लेस में थी और बहुत सारे मीडिया वाले घूम रहे थे। तो मैं वहां पर जस्ट ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से सजावट हुई थी, जैसे लग रहा था कि लॉस एंजलिस भी फेल हो चुका है दिल्ली के सामने। तो और काफी कर्तव्य भी था, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी सर पर, तो उसको भी देख रही थी। तो मैंने देखा कि काफी महिलाएं जो हैं वो बड़ी उत्तेजित हो रही थी, कह रही थी कि भाई अच्छा हुआ कि मेरी शादी दिल्ली में हुई है, आज बड़ा VIP जैसा फील हो रहा है, आज तो VIP जैसी। आज सनातन धर्म को हर एक देश, ये पूरी दुनिया अप्रिसिएट कर रही है, ये पूरी दुनिया इस सनातन धर्म की तारीफ कर रही है। यूएस में अनाउंस किया गया है, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो सनातन दिवस मनाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सनातन दिवस मनाया जाएगा। अब बताइए, इंडोनेशिया, जकार्ता, पेरिस, लंदन, अमेरिका जन्माष्टमी मनाई गई है। अब बताइए, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान से आए हुए शेख आज हिंदुस्तान और भारत की धरती पर कदम रखने के बाद वो हमारे कल्चरल प्रोग्राम को देखने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं। सलाम अलैकुम तो नहीं कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू, उनको तो पूरा आता होगा ना, पर उन्होंने तो नहीं किया। हाथ जोड़ा, शीश झुकाया और नमस्कार किया और तोहफे में भगवत गीता लेंगे G20 के समारोह के बाद। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।